हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब क्लास। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के नीट के क्वेश्चन का। इसके पहले की वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस लगा दिए थे। तो चलिए आगे देख लेते हैं आज के क्वेश्चन में क्या है। तो आज हमें 21 से लगाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यदि विन नियतांक b बराबर 0.3 सेमी प्रति के तो 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण वाले सूर्य का ताप क्या होगा। तो हमें इसका आंसर देखना है। और ऐसे सूर्य का ताप तो हम बच्चे लोग जानते हैं कि 6000 के होता है। ऐसा आप लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका पे यहाँ आ जाएगा 5000 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 एक कॉर्नेट इंजन 727 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्यरत है। मतलब सीधे 700 का अंतर है। इंजन की दक्षता होगी। इसकी दक्षता ज्ञात करनी है हमें। दक्षता क्या होती है इसके लिए, ये 12th का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 70%। सीधे 700 से 70% आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एंट्रापी नियत रहती है। एंट्रापी कौन सी अवस्था में नियत रहती है। तो ये वाला नहीं होगा, आपको मैं बता देता हूँ। ये वाला नहीं है। तो एंट्रापी कौन सी अवस्था में नियत रहती है, ये आपको बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। एक रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी जो आपकी नियत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक एम द्रव्यमान की दो एक समान आवेशित गोलियां गेंद एल लंबाई की रस्सियों द्वारा एक ही बिंदु से लटकाई गई हैं। एम द्रव्यमान कोई दो गोलियां हैं जो एल लंबाई की डोरी से अगल बगल दो तरह से एक पिन पे लटकाई गई है। निलंबन बिंदु पर समान आवेश की एक तीसरी गेंद है। ठीक है, निलंबन बिंदु यहाँ पर एक समान आवेश की तीसरी गेंद है। साम्यावस्था से रस्सियों के मध्य कोण 90 डिग्री होने के लिए गेंदों पर आवेश। देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन है। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप इसको छुएंगे भी नहीं। वैसे अगर तुक्का मारना तो मार सकते हैं, मगर ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। तो इसका हम आंसर आपको बता देते हैं, ये ए वाला। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आई, आंतरिक प्रतिरोध आर की 4 बैटरियां, 2 प्रतिरोध प्रत्येक आर तथा एल लंबाई की प्लेटों एवं उनके बीच की दूरी डी समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का एक क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन प्लेटों के समांतर वी वेग से संधारित्र के अंदर प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के संधारित्र के बाहर आने पर प्लेट से बना कोण। देखिए क्वेश्चन में ये जो आपको बताया हुआ है इसका कोई मतलब ही नहीं है, बस हमें इतने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो प्लेट जो हम डालेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बैटरियों का और इस प्रतिरोध का, और कितना कोण बन जाएगा, बस हमें ये याद करना है। तो ये भी क्वेश्चन उतना खास नहीं है, फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। ये पहला 10 के पावर 10 यूनिवर्स 2EL अपॉन का m/dv²। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी चित्रानुसार विद्युत परिपथ में 45 ओम प्रतिरोध। ठीक, एक वोल्टीमीटर तथा एक अमीटर जोड़िए। वोल्टीमीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक। हमें वोल्टीमीटर तथा अमीटर का पाठ्यांक याद करना है। तो पहले हमें यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे ए और ये बी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमको बनाना होगा। यहाँ पे कोई ए लिख लेंगे, यहाँ बी लिख लेंगे, तो ऐसे हमें एक पूरा ऐसे सर्कल मिल जाएगा। फिर आराम से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक वैद्युत केतली का फिलामेंट समान प्रतिरोधों के 3 भागों से मिलकर बना है। ये सभी भाग समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा पानी 9 मिनट में उबलना प्रारंभ कर देती है। यदि इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो समान द्रव्यमान के पानी को केतली में उबलने में लगा समय क्या होगा। हमें इसका लगा समय ज्ञात करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका लगा समय आपका हो जाएगा 81 मिनट। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये 11th में भी और 12th में भी है, तो आपको लग सकता है। सिंपल, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की दो चलित गोली ए और बी जिन पर कम से 5 × 10⁸ गुलाम एंड देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश एंड 1 × 10⁻7 गुलाम आवेश है, एक दूसरे से दूरी पर रखे हैं। यदि इन गोलियों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दे तो क्या होगा। तो बस हमें इसमें आंसर ज्ञात करना है। तो ये अगर आपको ऑप्शनल है तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि नीट में लगभग हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ए और बी के मध्य कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा। ये बहुत सिंपल था। ये ऐसे क्वेश्चन को आप रट्टा मार लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक तो जरूर आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 29 एक प्लेटिनम तथा जर्मेनियम के टुकड़ों को कमरे के ताप से ऊपर गर्म किया जाता है तो ताप के साथ क्या होगा। मतलब कमरे का ताप होता है कितना, आपको पता होना चाहिए। 25 + 5 - 5। ठीक है, या तो 20 होगा या 25 होगा या 30 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता कमरे का ताप। तो देख लेते हैं हम इसका ताप, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम का प्रतिरोध बढ़ेगा जबकि जर्मेनियम का प्रतिरोध घटेगा। ये आपका फिजिक्स में 12th का एक चैप्टर है
उसमें पी एन संधि डायोड है। उसमें पी एन संधि डायोड में आप ये पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन वहीं के हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ प्लेटिनम और जर्मेनियम के बारे में सब कुछ अच्छे से बताया गया उस चैप्टर में। जब आप वहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के बारे में आपको जब जानेंगे तो आप ये सब चीज़ें आराम से समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के मध्य कार्यकारी वैद्युतिक बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात आपको ज्ञात करना है, वैद्युतिक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है क्योंकि कोई भी ऐसा चैप्टर है जहाँ पे दोनों का मर्ज हो। तो सिंपल था, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ये 10⁻39। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ओमेगा कोणीय वेग से r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। देखिए नॉर्मली बच्चे इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा 0 लगा देंगे क्योंकि ये उनके दिमाग में चल जाएगा कि 0 होगा। नहीं, यहाँ 0 कभी हो ही नहीं सकता, इसका मान होगा ये बी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अमीटर में मुख्य धारा का 0.2% भाग धारा मापी की कुंडली से गुजरता है। यदि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जी हो तो अमीटर का प्रतिरोध होगा। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ट्राई करिए, तब तक हम रुके हुए हैं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये G/500। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 में दिया हुआ है I धारा वाई एक लंबा सीधा चालक तार तथा ए भुजा का वर्गाकार फ्रेम चित्रानुसार एक तल में है। देख सकते हैं ये एक तल है पूरा, ये पूरा पृष्ठ है। यह फ्रेम दाईं ओर को एक नियत v वेग से चलता है। फ्रेम में प्रेरित विद्युत बल का समानुपाती होगा। ये इधर की ओर चलता है लगातार। दायां और बायां आपको क्लियर होना चाहिए, अगर ये क्लियर नहीं है तो आप फंस सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा L/2R माइनस का A/2R प्लस A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो किसी स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h है तो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता होगी। किसी स्थान पर नति कोण 30 डिग्री है, पहले हमें ये दे दिया, मतलब कोई स्थान है जहाँ पर नति कोण 30 डिग्री है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मतलब पृथ्वी में वो है क्षेत्र घटक, उसका घटक किए तो हमें एक h मिला। पृथ्वी का ऐसे होगा घटक, तो यहाँ पर h मिल जाएगा आपको। तो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका सिंपल आंसर होगा 2h/√3, क्योंकि यहाँ पर 30 दिया हुआ है। 30 का मान हम निकालेंगे 10 लगाकर तो निकल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। चुंबकीय धारणशीलता धनात्मक और कम होती है। तो इसका आंसर होगा अनुचुंबकीय पदार्थ में। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में। कुछ लोग प्रतिचुंबकीय लगाएंगे मगर वो गलत है। अनुचुंबकीय पदार्थ इसलिए सही क्योंकि चुंबकीय धारणशीलता धनात्मक और कम होती है। धनात्मक हमेशा अनुचुंबकीय होता है, ऋणात्मक प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। 36। एक प्रकाशिक तंतु से प्रकाश परिगमन की घटना का कारण है। प्रकाशिक तंतु होता है कि पहले हम ये जान लेते हैं। प्रकाशिक तंतु एक सिरे के समान बहुत महीन संरचना होती है, तार के समान। इसी के द्वारा इसे फाइबर भी कहते हैं। इसी के द्वारा 5G नेटवर्क की हमें तैयारी कर रहे हैं। और आपको हम बता दें 5G जो हमारे लिए है वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, वो जो कि 4G से हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि वो एक तार द्वारा है और ये काफ़ी तेज़ सर्विस है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये प्रकाशिक तंतु से प्रकाश परिवहन है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। हमें एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है क्या, जिसके 2 लेंस साथ में जुड़े हुए हों और हम इधर से देखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हमें आगे हम बात कर सकते हैं कभी भी। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयुक्त लेंस की तरंगदैर्घ्य घटाकर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हम घटा देंगे तो फर्स्ट से जब लड़कर वो सेकंड पर जाएगा, फर्स्ट का इमेज जो होता है वो सेकंड के लिए वस्तु बन जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम ध्यान में रखते हुए तो ये हमारा डी वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके अगर वो कम रखेंगे तरंगदैर्घ्य तो इस पर जाके बड़ा बनेगा और उधर जाके हमें क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38। एक विशेष प्रकार का अवतल दर्पण प्राप्त करने के लिए 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या तथा 1.5 उत्तरांक के एक समतल उत्तल लेंस के उत्तल सिरे पर चांदी चढ़ा दी जाती है। वैसे भी कलई करो या चांदी करो, बात एक ही है। इस दर्पण की फोकस दूरी है। इसकी हमें फोकस दूरी याद करनी है बच्चों। प्लीज़ ये क्वेश्चन आप खुद से लगाओ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। चलिए इसका हम आंसर फिर भी बता देते हैं। इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य 6000 नैनोमीटर है। पहले तो हमें इसको मीटर में बदल लीजिए अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। 6000 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश पुंज, सिर्फ एक वर्णीय। ठीक है,
एक प्रकाश पुंज निर्वात से 4/3 अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करता है। इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति इस माध्यम में होगी। इसको बताना किस माध्यम में, मतलब कि इस माध्यम में जो ये माध्यम है उस माध्यम की आवृत्ति क्या होगी, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इस माध्यम की आवृत्ति होगी आपकी 450 नैनोमीटर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यहाँ पे देख सकते हैं आप सब लगभग लगभग समान ही दिया हुआ है, इसमें निकालना बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 14 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णीय प्रकाश पुंज का उपयोग करके प्रतिपादित यंग द्वि स्टील प्रयोग की एक स्लीट को 1.4, पहले तो यंग द्वि स्टील प्रयोग क्या है हमें जानना होगा, ये बोर्ड का टॉपिक है, सिंपल आप पढ़ लीजिएगा। 1.4 अपवर्तनांक की पतली माइका शीट से ढक दिया जाता है। यदि केंद्रक बिंदु पर अब 5वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो माइका शीट मोटाई होगा, कि इसकी मोटाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी मोटाई आपकी हम बता देते हैं, इसकी मोटाई होगी आपकी 7.5 माइक्रोन। ठीक है, आप ये ज्ञात कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। एक अध्रुवित प्रकाश तरंग हवा से कांच की सतह पर ब्रूस्टर कोण पर आपतित है। परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के मध्य कोण, परावर्तित और अपवर्तित मध्य कोण क्या होता है आपको ये जानना होगा। मगर ये एक अध्रुवित प्रकाश तरंग हवा से कांच की सतह पर आ रही है। सघन और विरल हमें माध्यम ज्ञात करने हैं। ठीक है, डेंस और रेयर, इसी को जो बच्चे जिनका इस पे काबू होगा वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका माध्यम होगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया 42। 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण है। 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। इस स्थिति में आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऐसे हम करके बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार लगभग 0.96 है, तो इसका उभयनिष्ठ उत्सर्जक धारा लाभ क्या होगा। जो अभी ऊपर हमने बताया है क्वेश्चन, उसी समथिंग ये भी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। फिर भी देख लेते हैं, चलिए हम 24 इसका आंसर होगा करेक्ट। 44 एक धातु का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए संबंध विभव होगा। इसमें हमें विभव का मान ज्ञात करना है, तो विभव का मान आपका आ जाएगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। एक मिलीवाट लेजर स्रोत 555 नैनोमीटर प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या लगभग होगी। ठीक है, इनमें लगभग क्या होगी हमें ये ज्ञात करना है, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। ये सब जो क्वेश्चन है ना फिजिक्स के हर्ट कहे जाते हैं सब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। जो बच्चे अगर लगाने बैठ गए तो फिर इसे लगाते ही रहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 10⁻15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। यदि वी ट्यूब का त्वरित विभव हो तो उत्पन्न सतत एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति वी पर निर्भर करती है। तो हमें एक्स किरण, पहले एक्स किरण कितने नंबर पर आता है आपको ये पता होना चाहिए। अल्फा रे एक्स किरण कितने नंबर पर आता है, ये सब चीज़ों को आपको याद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, ये बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। न्यूनतम अवस्था में स्थित हाइड्रोजन परमाणु को फोटॉन ऊर्जा 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के